बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बादजातं नमामि। बरसाने की राधिका श्रीनंदगाम के श्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीक्ष्णदुष्टमहाकाजकलपालदहनपमा भैरवाय नमः दातुरमर्हसि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। पूज्य महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्परक्लेश्वर परमपिता परमात्मा श्री हरि की महती अनुकंपा कृपा, भगवान श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल के चरणों को प्रणाम करते हुए, श्री बालाजी सरकार के चरणों का वंदन करते हुए, भागवत भगवान की कृपा छाया को प्राप्त करते हुए आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदीश्वर जगत नियंता श्री हरि भगवान की माधुर्य लीलामयी शक्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत भगवान की कथा का तृतीय दिवस हम और आप सभी तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी माता बहनों को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। हमारे भाई बुजुर्ग पिता समान सभी को राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान पूज्य महाराज श्री महेंद्र जी महाराज जी सभी के चरणों को प्रणाम करते हुए आइए इस मनोहर वाणी को पवित्र करते हुए युगल सरकार भगवान श्री बांके बिहारी किशोरी राधा रानी के चरणों में चलते हैं। बड़ा ही छोटा और प्यारा सा भाव है। कल भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में कथा विश्राम हुई थी, तो किशोरी राधा रानी से प्रार्थना करनी है, लाडली जो आप चराचर जगत के स्वामी हैं, आप सभी का उद्धार करते हैं। हे प्रियाजो, हे प्रियतमा प्राण वल्लभा, हम पर भी कुछ ऐसी कृपा करो कि लाडली ये जो मेरा जीवन है ये जीवन संभल जाए और मेरे जीवन में जो बहुत ही विशाल गहरी नदियां हैं उस नदिया को आप जो है मुझे इस प्रेम से पार कराओ कि मुझे आपके चरणों की सन्निधि मिल जाए, मुझे मेरा गोविंद मिल जाए। ऐसी प्रार्थना किशोरी राधा रानी के चरणों में करते हैं। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी,
अलवेली सरकार सवरिया ले चल परली पार। 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 जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार सवरिया ले चल परली पार। 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 सभी बड़े भाव से ताली बजाते हुए जय हो। गुण सब तेरे अर्पण। गुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरे जीवन प्राण सवरिया ले चल परली पार। 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 जय हो। हे हरि। तेरी आस लगा बैठी हूँ। 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 अखियाँ खूब थका 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 बैठी हूँ। अपना आप भुला बैठी हूँ। ओ अपना आप भुला बैठी हूँ। सांवरिया में सावरिया में तेरी रागनी। सावरिया में तेरी रागनी। तू मेरा राग मल्हार। सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल
इस जग की कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है, ओ जग की तो परवाह नहीं है, तुम सा जीवन हार नहीं है, तुम सा जीवन हार नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, कर दो मेरा पार सवरिया, ले चल परने 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 पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार सवरिया, ले चल परने पार 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 सवरिया, ले चल परने सवरिया, ले चल परने पार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परमपिता परमात्मा श्री हरि कल भगवान की सुंदर कथा आप सबने सुनी कि जिस समय मां पृथ्वी देवी रसातल के लिए चली गई थी, देवताओं ने जाकर के भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करी, हे प्रभु आप जो है पृथ्वी की स्थापना करें। तो किस प्रकार ब्रह्मा को छींक आई और उस नाक की नासिका के द्वारा एक नन्हा सा सूअर का बालक का जन्म हुआ। उस अवतार को हम श्री 12 अवतार कहते हैं। 12 भगवान ने देखते देखते एक सुंदर विशाल रूप में परिवर्तित हुए और सीधे समुद्र में छलांग लगाई महाराज, और जाकर के समुद्र से पृथ्वी को निकाला
और निकाल करके पृथ्वी की स्थापना करी, तो 12 भगवान ने एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जब मारा गया तो हिरण्याक्ष का एक और भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। आज हिरण्यकश्यपु ने सोचा, बोले इस नारायण ने मेरे भाई की मृत्यु की है तो मैं नारायण से अब बदला लूंगा। महाराज आज वो हिरण्यकश्यपु अपने भगवान के भजन करने के लिए कैलाश पर्वत पे चला गया और जाकर के उसको समाचार मिला तो उसने पूछा कि बोले सबसे पहले कौन सा देव प्रसन्न होता है, मैं उसी देव की उपासना करूंगा, मैं उसी का भजन करूंगा। किसी ने कह दिया शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, किसी ने कह दिया ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। महाराज हिरण्यकश्यपु तो जो है विधाता ब्रह्मा के भजन में लीन हो गया और ऐसा भजन किया, ऐसा तप किया महाराज कि साक्षात विधाता ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। और जैसे विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए तो सुखदेव भगवान महामुनि कहते हैं, बोले राजर्षि परीक्षित, आज वो हिरण्यकश्यपु कहता है, बोले विधाता मुझे अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा ने कही, बोले भैया बात ऐसी है कि हम भले ही संसार के विधाता ब्रह्मा हैं, लेकिन अमर तो हम भी ना हैं, मरना तो हमें भी पड़ेगा। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, बोले भैया जब मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं तुझे अमरता का वरदान कैसे दूं? उसने कहा तो कोई बात नहीं, मैं जितने वरदान मांगू आप उतने वरदान दो। बोले ठीक है। आज अनेकों वरदान हिरण्यकश्यपु ने मांगे और मांग करके लौट करके आया। महाराज सुंदर उसका विवाह हुआ था। उसकी पत्नी का नाम है कयाधु और उसने एक सुंदर नगर बसाया। उस नगर में वो निवास करने लगा। अब सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले राजन जो ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हैं ये कौन हैं? ये भगवान श्री नारायण के ही 2 पार्षद हैं। बोले महाराज ये भगवान के पार्षद हैं, फिर ये राक्षस कैसे बने? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले राजन भगवान श्री हरि नारायण के मानस पुत्र हैं 4, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो चारों ऋषियों ने एक बार विचार किया, बोले चलो बहुत दिन हो गए पिताश्री के दर्शन नहीं किए हैं, हम चल करके पिताजी के दर्शन करें। तो दर्शन की कामना लेकर के आए थे, लेकिन कथा कहती है कि जब वो आए तो भगवान अपने शयन कक्ष में चले गए थे। भगवान का विश्राम का समय हो गया था। तो भगवान के 2 पार्षद थे, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। अब पार्षद किसी की ड्यूटी लगी हो महाराज, किसी की कोई बॉडी गार्ड लगे हो, तो उनका फर्ज बनता है कि जो उनके स्वामी है उनकी रक्षा करें। तो उन्होंने उन चारों ऋषियों को रोक दिया, बोले आप इस समय दर्शन नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले कि भगवान इस समय विश्राम में हैं। बोले तुमको मालूम नहीं है हम कौन हैं? पार्षदों ने कहा, बोले महाराज मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप कौन हैं, लेकिन मेरी भी ड्यूटी है, हम क्या करें? बोले जाओ, तुमने हमें हमारे पिताजी से मिलने से रोका है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस बन जाओ। वही भगवान के 2 पार्षद जय और विजय यहाँ पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने हैं महाराज। लेकिन इनका जो जन्म है वो किसके यहाँ हुआ? तो महाराज इनका जो जन्म हुआ
वो भगवान कश्यप और मां दिति के यहाँ हुआ। एक बार भगवान की भजन की समाधि में लीन थे कश्यप ऋषि, तो उनकी जो पत्नी है दिति महारानी, उन्होंने जिज्ञासा रखी, बोले मुझे पुत्र चाहिए। ऋषि सायंकाल समाधि से उठ करके आए थे, सूर्य अस्त का समय था। ऋषि ने कहा, बोले देवी थोड़ी देर ठहर जाओ, ये सायंकाल का समय है, संतान उत्पत्ति के लिए ठीक समय नहीं है। क्योंकि जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय कुछ कार्य है जो निषेध हैं। जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ना नहीं चाहिए, संसार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? संध्या काल के समय केवल और केवल मेरी मां मेरे भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन जब दिति मां नहीं मानी, हठ पूर्वक सहवासना हुई, तो महाराज ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि ने कह दिया, बोले देवी तुम्हारे पुत्र तो होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र राक्षस होंगे। मां दिति घबराई, रोने लगी, चरणों में गिर गई, बोले स्वामी जी मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे तो भगवान के जैसा पुत्र चाहिए, मुझे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए। ऋषि ने कह दिया, बोले देवी हमारा श्राप तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे पुत्र होंगे, राक्षस होंगे, लेकिन उन राक्षसों का भी उद्धार करने के लिए मेरे परमात्मा स्वयं आएंगे और वो तुम्हारे बालकों का उद्धार करेंगे। महाराज इधर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को एक और सुंदर ऋषि की कथा सुनाते हैं। बोले भगवान, एक ऋषि हैं जिनका नाम है करदम ऋषि, और करदम ऋषि महाराज इतने भजनानंदी हैं कि वो वन में जाकर के भजन करते हैं ना, तो एक बार यदि समाधि लग जाए तो वो न जाने 10 वर्ष में खुले, 20 वर्ष में खुले, 40 वर्ष में खुले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार जो है करदम ऋषि भगवान का भजन कर रहे थे, भजन करके निवृत्त हुए तो उन्होंने एक संसारी व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ में जो है कहीं जा रहा था और बड़ी प्रेम की उनमें वार्तालाप हो रही थी। महाराज उस प्रेम को देख करके ऋषि का मन बदल गया। ऋषि ने सोचा, बोले देखो काश हमारी भी पत्नी होती तो हमारे भी बच्चे होते, तो हम भी इस प्रकार संसार में प्रेम में रमण करते। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है, कहते हैं कि पहला पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, लेकिन मैं तो कहता हूं ये मति मारी गई है कि लोग फिर माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं। आजकल की पीढ़ी कहती है, हमारे पास बहुत आते हैं, बोले महाराज हमने पहला पहला प्यार किया, उसको हम कैसे भूले, हम उसी से शादी करेंगे। अरे छाती के बरो तुम में लकैया लग जाए, जिन माँ बाप ने तुमको पैदा किया है, जिन माँ बाप ने तुमको संसार में लाया है, उन माँ बाप को कैसे भूल सकते हो तुम कहते हो कि ये तुम्हारा पहला प्यार है, तो फिर माँ बाप के लिए कहां गया तुम्हारा प्यार? जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, तुम उसको धुतकार देते हो, तुम उसको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। इस संसार में जीने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। महाराज आज ऋषि के मन में विचार आया कि मेरी भी शादी हो, और इसी मनोबल को लेकर के भगवान के भजन में बैठ गए। भगवान का भजन तो कर रहे हैं, लेकिन मन में बस एक ही लीला है, बोले हमारी शादी हो जाए। आज भगवान श्री नारायण को जैसे ही पता चला कि करदम ऋषि तो जो है अब विवाह करना चाहते हैं, भगवान ने बिना ऋषि के पूछे और महाराज उनका विवाह तय कर दिया। भगवान आकर के सामने प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो।
ऋषि कहते हैं, बोले भगवान एक ही वरदान दे दो, मैं आपकी भक्ति में सदैव लीन हो जाऊं। भगवान कहते हैं, ऋषिवर झूठ मत बोलो, अब मुझे मालूम है आपने भगवान का भजन क्यों किया है। आपके मन में विवाह की जिज्ञासा है, आप विवाह करना चाहते हैं। अब हमने आपकी सगाई कर दी, विवाह की डेट फिक्स कर दी, अब जाओ और विवाह करो, संसार का आनंद लो। महाराज आज भगवान कर्दम ऋषि को यह वरदान देकर के चले गए। दूसरे दिन की जो प्रातः काल हुई, बहुत बड़े राजा हैं, वो राजा अपनी पुत्री को लेकर के ऋषि के पास आए। भगवान मेरी ये पुत्री है, इसको आप स्वीकार करें। स्वयंभू मनु आए और उनकी जो महाराज राजकुमारी जो उनकी कन्या है, जिसका नाम है देवहूति, उस देवहूति कन्या से सुंदर ऋषि कर्दम का विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, महाराज स्वयंभू मनु तो लौट करके चले गए और इधर कर्दम ऋषि मां देवहूति को लेकर के अपनी पर्णकुटी में आए। जैसे आप महाराज जी की कुटिया देखते हो ना, ऐसे ही घास फूस की कुटिया बनी है और वह कुटिया में महाराज मां देवहूति ने देखा जमीन में हजारों लाखों बिल बने हैं, ऊपर हजारों लाखों पक्षियों के घोंसले घर बने हैं। मां देवहूति कहती हैं, स्वामी जी आप कहां निवास करते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, बोले देवी यही हमारी कुटिया है और इस कुटिया में जो आप देख रही हो ना, ये 2 हाथ का जो आसन लगा है, यही हमारा आसन है। देवी आप भी जो है इसी आसन के बगल में अपना आसन लगा लो। महाराज आज कल की यदि कोई कन्या होती, आज कल की यदि बच्चे होते ना, तो उसी क्षण महाराज विवाह टूट जाता। लेकिन आप मां देवहूति को देखो, मां देवहूति इतने बड़े राजा की पुत्री है कि उनके वैभव धन संपदा की कोई कमी नहीं है। उनकी सेवा में हजारों दास दासियां लगे रहते हैं, लेकिन वो आज ऋषि से ब्याह करके एक घास की झोपड़ी में निवास कर रही हैं। जब कई दिन व्यतीत हो गए तो ऋषि ने कहा, बोले देवी यदि आपकी आज्ञा हो, बहुत दिन हो गए भगवान का भजन नहीं किया है, मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लूं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ऋषि कर्दम ने भजन के लिए जैसे ही आसन लगाया, आसन पे बैठ करके उनकी ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी महाराज 40 वर्ष व्यतीत हो गए। जब उनका विवाह हुआ था तो उस समय उनकी उम्र थी 20 साल और 40 साल अब भजन के हो गए तो कितनी उम्र हो गई मेरी मां? 60 साल। आज ऋषि तो इधर भजन कर रहे हैं, लेकिन जो मां देवहूति हैं उनकी स्थिति क्या है? वो सामने समकक्ष आसन लगा करके बैठी हैं और प्रातः काल उठ करके एक वस्त्र लेती हैं, उस वस्त्र से स्वामी शरीर को पोंछ देती हैं और उनको तिलक चंदन लगा देती हैं और उनकी आरती पूजा करके महाराज स्वयं उनके सामने भजन करने बैठ जाती हैं। मेरी मां